नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम करियर मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। जिंदगी में तरक्की की सीढ़ी चढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही करियर का चुनाव कर लिया जाए या सरकारी नौकरी लग जाए तो जिंदगी में खुशहाली और स्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन जिंदगी का पहिया सही तरीके से घूमे उससे पहले हमारे जीवन में कई मोड़ आते हैं जहां हम खुद से सवाल पूछते हैं। मसलन 10वीं कर ली तो कौन सी स्ट्रीम का चयन करें, 12वीं कर ली तो कौन से कॉलेज में जाएं। हालांकि ये सब हमारे मार्क्स पर निर्भर करता है, लेकिन फिर ग्रेजुएशन के बाद हमारे जहन में सवाल आता है कि अब आगे क्या करें। इस तरह के सवाल लगातार हमारे जहन में घूमते हैं। लेकिन अगर युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उनके सामने भी कई सवाल होते हैं कि सरकारी नौकरी की भर्तियों की सटीक जानकारी कहां से मिलेगी, एज लिमिट क्या है, कब तक आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने की आखिरी तारीख क्या है, युवा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना वेतन मिल सकता है और क्राइटेरिया क्या है। इसके इतर किस करियर का चुनाव करना बेहतर रहेगा, किसमें ज्यादा स्कोप है, किसमें कम है, तो आप घबराएं नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे हमारे खास कार्यक्रम करियर मंत्रा में। तो किस विभाग में कितनी भर्तियां निकली हैं, ये बताने से पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक सुविचार के साथ। तो आज सुविचार क्या है? अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता, और दुनिया उन्हीं पर भरोसा करती है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। यह तो हुआ सुविचार। अब बात करेंगे मुद्दे की। राष्ट्रवाद और देश सेवा की भावना लिए जो युवा इंडियन एयरफोर्स में भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, ये जानकारी उन युवाओं के लिए जो देश सेवा करना चाहते हैं। दरअसल इंडियन एयरफोर्स में 276 पदों पर भर्ती निकली है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2023 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 1 जून से शुरू कर दिया गया था। जो उम्मीदवार 2023 में भाग लेना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स में, वे 30 जून 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भारतीय वायुसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड आपको करना होगा। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि इस टेस्ट के जरिए 276 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार ग्रेजुएशन डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, एनसीसी सर्टिफिकेट के साथ अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। अब बात करेंगे एज लिमिट की, क्योंकि आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि एज लिमिट क्या है। तो आप घबराएं नहीं, इसका भी हम आपको जवाब देंगे। फ्लाइंग ब्रांच के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष व ग्राउंड ड्यूटी के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष तय की गई है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ये कि उम्मीदवारों को 250 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। ये फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा की जा सकती है। जो उम्मीदवार एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए आवेदन करेंगे उन्हें फीस नहीं देनी होगी। अब आपको बताते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें, साइन इन करके आवेदन पत्र को पूरा भरें। आगे की जरूरत के लिए इसका एक प्रिंट लेकर रख लें। दूसरा रोजगार समाचार हरियाणा से जुड़ा हुआ है। दरअसल हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर ग्रुप बी के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में होगी। उम्मीदवारों को हरियाणा लोक सेवा आयोग की वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो गई है। आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 28 जून 2023 है। इस खबर से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो किस वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना है, आवेदन की आखिरी तारीख क्या है, ये तो आपको बता दिया। लेकिन अब आपको बताएंगे कि पदों की संख्या क्या है। पदों की संख्या 45 है और स्वाभाविक है कि इसके लिए अब कंपटीशन बढ़ने वाला है। दावेदार बहुत है, लेकिन पदों पर काबिज वही होगा जो सबसे योग्य होगा। खैर, अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सिविल, केमिकल, एनवायरमेंट इंजीनियर में ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होना जरूरी है। 10वीं में हिंदी या संस्कृत विषय भी पढ़ा होना चाहिए। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। जनरल कैटेगरी के पुरुषों को 1000 रुपए देने होंगे। सभी वर्ग की महिला कैंडिडेट्स को 250 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। हरियाणा के SC, BCA, नॉन क्रीमी लेयर, BCB, नॉन क्रीमी लेयर, ESM और इसके साथ साथ EWS 250 रुपए। वहीं हरियाणा के दिव्यांग फीस 240 रुपए।
अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। सबसे पहले एप्लीकेशन स्क्रीनिंग होगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब बात करेंगे सैलरी की। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लेवल 9 पे मैट्रिक्स के आधार पर 53,100 रुपए से 1,67,800 रुपए सैलरी मिलेगी। हिमाचल के युवाओं के लिए अहम और बड़ी खबर है। दरअसल ये खबर अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर है। अग्निपथ योजना के तहत पहली दफा अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन धर्मशाला में किया जा रहा है। कांगड़ा और चंबा जिला में जो संबंध रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं, इस बार 16 जून से 25 जून 2023 तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैदान और इंडोर स्टेडियम धर्मशाला में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। अग्निवीर भर्ती रैली में लगभग 7 से 8 हजार युवाओं के भाग लेने की संभावना है। 10 दिन की बात करें तो 10 दिन तक चलने वाली इस भर्ती रैली में प्रतिदिन करीब 750 से लेकर 800 युवा रैली स्थल में पहुंच सकते हैं। रैली के सफल आयोजन और आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई है, एंश्योर किया गया है। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए सभी जरूरी बंदोबस्त करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। NHPC लिमिटेड में काम करने के इच्छुक युवाओं के लिए ये काम की खबर है। दरअसल NHPC लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर सहित कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। 388 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आवेदन पत्र NHPC लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर जाकर भर सकेंगे। अब बात पदों और संख्या की भी करते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल 149 पद, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 74 पद, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 63 पद, कनिष्ठ अभियंता E&C 10 पद, पर्यवेक्षक IT 9 पद, पर्यवेक्षक सर्वेक्षण 19 पद, सीनियर लेखाकार 28 पद, हिंदी अनुवादक 14 पद, ड्राफ्ट्समैन सिविल 14 पद, ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल 8 पद। अब शुल्क और आवेदन की बात भी कर लेते हैं। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 295 रुपए जमा करने होंगे। SC, ST, PW और एक्स सर्विसमैन को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गई है। अब आपको आवेदन संबंधी जानकारी भी देते हैं। आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट nhpcindia.com पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको करियर का लिंक दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। यहां आपको भर्ती से जुड़ा एक लिंक दिखाई देगा, जिसके आगे अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं, क्लिक करना है आपको। और आप मांगी गई जानकारी दर्ज करके पहले पंजीकरण जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको पूरा कर लें और आवेदन पत्र भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में निकली भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। अब आपको वैकेंसी की डिटेल के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रिंसिपल के पद कितने हैं, तो उसकी संख्या 740 है। वाइस प्रिंसिपल के पदों की संख्या भी 740 है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 8140 पद, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस 740 पद, प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर 8880 पद। आर्ट्स के जो टीचर हैं उनके पदों की संख्या भी 740 है। म्यूजिक टीचर 740 पद, फिजिकल एजुकेशन टीचर 1480 पद, लाइब्रेरियन 740 पद, स्टाफ नर्स 740 पद, हॉस्टल वार्डन 1480 पद, अकाउंटेंट 740 पद, कैटेगरी और जो कैटरिंग असिस्टेंट है उनके भी जो पद हैं वो 740 हैं। वहीं चौकीदार की बात करें तो उसके पद 1480 हैं। कुक 740, काउंसलर 740 पद, चालक के पद भी 740 ही हैं। वहीं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 740 पद, गार्डनर के भी 740 पद हैं। कनिष्ठ सचिवालय सहायक 1480 पद, लैब अटेंडेंट 740 पद, मैस हेल्पर 1480 पद और सीनियर सचिवालय सहायक 740 पद। स्वीपर की बात करें तो इसके पदों की संख्या 2220 है। तो ये थी वैकेंसी की डिटेल। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। इन पदों पर सिलेक्शन के तहत पहले 3 घंटे की लिखित परीक्षा होनी है। इसके बाद इंटरव्यू और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा।
सभी स्टेप पास करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन फाइनल होगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस अब आपको बताते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है emrstribal.gov.in पर आप जाएं, सभी जानकारी यहां पर दर्ज करें और फीस का भुगतान करें। सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है और आगे की जरूरत के लिए आवेदन फॉर्म पर जो आपका प्रिंट निकलेगा उसको आपने ले लेना है। चलिए बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण रोजगार समाचार की। एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने एक्सरे टेक्नीशियन के 382 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 5 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और जरूरत बात जो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है वो ये कि कैंडिडेट्स के पास एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। यह अनिवार्यता है। ये डिप्लोमा स्टेट मेडिकल काउंसिल या फिर इसके समकक्ष किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। अब इन पदों के लिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इन पदों के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकारी नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। अब एप्लीकेशन फीस की आपको जानकारी दे देते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 25 रुपए फीस देनी होगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के आधार पर होगा। चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। 206 पोस्टों पर भर्ती करने जा रहा है ये चंडीगढ़ पीजीआई। ये भर्ती ग्रुप ए, बी, सी और कैटेगरी के तहत किए जाएंगे, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन विंडो 13 जून से खुल गई है, जो 13 जुलाई तक खुली रहेगी। अब आपको बताते हैं इन पोस्टों पर किन पदों पर भर्तियां निकली हैं। असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, ट्यूटर टेक्नीशियन बायोकेमिस्ट्री, ट्यूटर टेक्नीशियन स्पीच थेरेपी, ट्यूटर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, ट्यूटर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, ट्यूटर टेक्नीशियन पैथोलॉजी, ट्यूटर टेक्नीशियन हेमेटोलॉजी, ट्यूटर टेक्नीशियन नेफ्रोलॉजी, ट्यूटर टेक्नीशियन हिस्टोपैथोलॉजी, ट्यूटर टेक्नीशियन इम्यूनोपैथोलॉजी, ट्यूटर टेक्नीशियन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ट्यूटर टेक्नीशियन मेडिकल पैरासाइटोलॉजी, स्टोर कीपर, रिसर्च एसोसिएट, जूनियर टेक्नीशियन लैब, टेक्नीशियन ओटी, रिसेप्शनिस्ट, बॉयलरमैन। देनी होगी लिखित परीक्षा। इन पोस्टों के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। वहीं इन पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी www.pgimer.edu.in साइट पर जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक कर हासिल की जा सकती है। इतनी रखी गई है फीस। जनरल कैटेगरी के लिए 1500 और SC ST के लिए 800 रुपए फीस रखी गई है। यहाँ होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा 16 सेक्टरों पर आयोजित की जाएगी, जिनमें अंबाला, बठिंडा, बेंगलुरु, चंडीगढ़, मोहाली, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पटना, पुणे, रांची। सशस्त्र सीमा बल की तरफ से भर्ती कुल 1638 पदों के लिए निकाली गई है। इनमें से एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंतर्गत आने वाले 543 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा एसएसबी हेड कांस्टेबल के अंतर्गत 914 पद, एसएसबी सहायक उप निरीक्षक एएसआई पैरामेडिकल के लिए 30 पद, एसएसबी सहायक उप निरीक्षक एएसआई पैरामेडिकल के लिए 40 पद, एसएसबी उप निरीक्षक एसआई के अंतर्गत 111 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 21,700 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। हेड कांस्टेबल एचसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास, कांस्टेबल ट्रेड्समैन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास, एएसआई पैरामेड किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम के साथ 12वीं पास और संबंधित ट्रेड में डिग्री होनी चाहिए। एएसआई स्टेनो 12वीं पास होना जरूरी है। असिस्टेंट कमांडेंट पशु चिकित्सा विज्ञान में बैचलर डिग्री। सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं, वो भी टेक वाले क्षेत्र में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा पास।
अब बिना किसी देरी के एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं। हेड कांस्टेबल एचसी, कांस्टेबल ट्रेड्समैन और एएसआई स्टेनो 18 से लेकर 25 वर्ष। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए आपको अप्लाई करना है तो 23 से 25 साल, और सब इंस्पेक्टर टेक के लिए अप्लाई करना है तो 21 से 30 साल। एएसआई पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आपको आवेदन करना है तो 20 से 30 साल। एएसआई स्टेनो के लिए अप्लाई करना है तो 18 से 25 साल। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपए फीस देनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है। अब अप्लाई किस तरह से करना है, कहां करना है, ये भी आपको बता देते हैं। एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ssb.nic.in पर आप जाएं। होम पेज पर एसएसबी भर्ती 2023 के लिए आप लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन के जो इस लिंक पर है आप जरूर क्लिक करें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फीस का भुगतान करें, आवेदन को सबमिट करें, एक प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। तो ये थी रोजगार समाचार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे रोजगार समाचार की बड़ी और अहम खबरों को लेकर और बात करेंगे एक बेहतर करियर की भी। बताएंगे आपको अगले प्रोग्राम में कि किस करियर का आप चुनाव कर सकते हैं, किसमें कितनी संभावनाएं हैं, किसमें कितना स्कोप है। लेकिन आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MH1 न्यूज के साथ।